तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और आज 25 डेज चैलेंज बिगेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ का है 5वां दिन। और आज जिस देश के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है जापान। तो जापान एक पूर्वीय एशिया में स्थित द्वीपीय देश है जिसे उगते सूरज का देश भी कहते हैं। और ये 6800 द्वीपों से मिलकर बना है। इसमें जो प्रमुख 4 द्वीप हैं वो हैं होकाइडो, होन्शु, शिकोको और क्योंसू। तो जापान की जो मुख्य समस्याएं हैं वो है पॉपुलेशन डिक्लाइन यानी कि जनसंख्या में गिरावट, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन यानी कि आर्थिक मंदी और आर्थिक ठहराव, नेचुरल डिजास्टर्स यानी प्राकृतिक आपदाएं, लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज या फिर कच्चे माल की कमी, ऊर्जा संकट यानी कि एनर्जी इश्यूज, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग उच्च जीवन यापन लागत, पॉपुलेशन डिक्लाइन यानी जनसंख्या में तेज़ी से गिरावट। जो जापान में जो जन्म दर है वो बहुत तेज़ी से घट रही है। और जो वहाँ के जो बूढ़े लोग हैं वो अच्छे इन्वायरमेंट की वजह से लंबी लंबी उम्र तक जी रहे हैं, जिसकी वजह से जापान में लेबर शॉर्टेज यानी यंग लोगों की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। और उनकी अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। दूसरी बड़ी समस्या जो जापान फेस कर रहा है वो है इकोनॉमिक स्टैग्नेशन यानी कि आर्थिक मंदी और ठहराव। कई सालों से देखा जा रहा है जो जापान की अर्थव्यवस्था है वो धीमी गति से चल रही है। और जो निवेश और उत्पादन तेज़ी से नहीं बढ़ पा रहा है। लॉस्ट डेकेड के नाम से जापान की आर्थिक मंदी प्रसिद्ध है। तीसरी बड़ी समस्या जो जापान फेस करता है वो है नेचुरल डिजास्टर्स यानी कि प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, विस्फोट। इन सब चीज़ों के लिए जापान एक संवेदनशील देश है। और हर साल इसकी वजह से उन्हें आर्थिक संकट से गुजरना पड़ता है। और जो 2011 की सुनामी आई थी उसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान फेस करना पड़ा था। एक और समस्या जो जापान की है वो है लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जापान के पास पेट्रोलियम, गैस और बहुत महत्वपूर्ण खनिज बहुत सीमित है, जिसकी वजह से उन्हें सारी चीज़ें इंपोर्ट करानी पड़ती है और जिसकी वजह से उनका खर्च बढ़ता है। और एक और समस्या जिससे जापान कई सालों से गुजर रहा है वो है एनर्जी इशूज यानी कि ऊर्जा संकट। जैसे आप लोगों को पता होगा कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में सेकेंड वर्ल्ड वार में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था। तो उसके बाद जापान के कई न्यूक्लियर प्लांट बंद हो गए थे और जापान पेट्रोलियम और गैस पे निर्भर हो चुका है। एक और मुख्य समस्या जो जापान फेस कर रहा है वो है टेक कंपटीशन यानी कि तकनीकी प्रतिस्पर्धा। अमेरिका, चाइना, साउथ कोरिया, इनकी जो कंपनियां हैं वो अब जापान से आगे बढ़ती जा रही हैं। चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ हो, जिसमें जापान प्रतिस्पर्धा फेस कर रहा है और वो पीछे छूटते जा रहा है। जो एक और मुख्य समस्या जापान फेस कर रहा है वो है हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी कि उच्च जीवन यापन लागत। जो जापान की कैपिटल है टोक्यो, वो दुनिया का सबसे बड़ा शहर है और वहाँ रहना बहुत महंगा है और बहुत मुश्किल है। तो युवाओं के लिए वहाँ घर संभालना और नौकरी करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और ये भी एक कारण है जिसकी वजह से जन्म दर घट रही है। और जो युवा हैं वहाँ वो प्रॉपर फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं और बर्थ रेट घटता जा रहा है।